छोड़ जाओ बरी उम्र की ना भगवत बेडरूम में घास में फिर घास जानी अरे मजा नहीं है ना गला में चीज थी तो मेरी बेबी उतार ली चांदी की चेन दी सोना की चेन दी अभी पता नहीं उन्होंने उतारे कर भगा गया पता नहीं फिर मार गला ये चीज थी माय 3 आदमी चाहिए जब वो 2 कुड़ी 7:30 या 8 बजे के आसपास फोन आया सरपंच जी के पास। अब बड़ी को भरोसे पकड़ गए तो बड़ा 2-2.5 घंटा पास में होश आया होगा ना जब उठ भाई हाल कर ड्राइवर तेरा मैं परेशान करके पहुंचा दे तो कोई परेशान था नहीं मार कमरा में चाल को आराम से रोटी खा ले जो इंसान कितना हैवान हो सकता है और कितनी हैवानियत की हदें पार कर सकता है उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। अब हमारे साथ जिन महिलाओं को देख रहे हैं इन्हें काम करने के बहाने एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने बुलाया और महज कुछ पैसों की चांदी के लिए, आप सभी को पता होगा महिलाएं, गांव की जो महिलाएं होती हैं वो पैरों में चांदी के बड़े बड़े कड़े पहनती हैं। उन कड़ों को, उन चांदी को उनके पाँव से निकालने के लिए उन्होंने अपनी हैवानियत दिखाते हुए इनके पाँव ही काट दिया। आप देख सकते हैं मेरे सामने ही ये तस्वीरें, ये जीते जागते इंसान की हैवानियत की तस्वीर है। ये आंटी जी ये हमको बताएंगे। आंटी आप बता पाओगे शुरू से क्या हुआ था आपके साथ? महाराज मार गला में ये चीज जेब खोल लिए है ना गला में चीज थी तो मेरी बेबी उतार ली चांदी की चेन दी सोना की भी चेन दी अभी पता नहीं उन्होंने उतारे कर भगा गया पता नहीं फिर मार गला में ये चीज चाहिए। आपको किस बुलाया, किसने था, क्या बोलकर बुलाया था आपको? वो को घर से न्यू कीजिए माय 3 आदमी चाहिए जब वो 2 कुड़ी और तू भी आ जा जमक भाई पत काम कौन हो कमाई तो पहुंचे कल थोड़ी सी बदरी चाले जो अपना घर पे काम चल रहे जी अरे नु साइड पे खंदा दो दोनों को हम आगे भाई मार मुंह फड़े कौन हो भाई चला छोट को लिया अब ऐसे मुंह फड़े नहीं बोलेगा भाई मैं तो दर्शन को बताया मुंह फड़े ने का तो दोनों साइड दोनों बेरबान ने कुछ साइड पे छोड़ दिया और बारी फोन तो फोन को लिया कहा कि खराब हो रहा है बटन से सही करवा दूं मैं जो आऊंगा जल्दी आऊं गंगा परसों अब बात करवा को अंदर ही खा कर अब बात है अब आरगड़े फोन को नहीं भाई बेना हो और मुझे तावड़ी को कहीं भी फिर थोड़ी सी दूर ये तो मार घर वाले लार काम कर ली डोकरी हाँ भाई कर लूंगा क्या टेंशन है भाई आप कहाँ कह रहे हो थोड़ी सी दूर तो गयो मर्जापुर गाँव जी को गड्ढे बड़ा जा और पास कहाँ कह रहे माई मैं मारी मेहरबानी को ले देवता के जाऊंगा मैं कसे देवता के जाऊँ भाई क्या कंकाल देवी आओ माई जी के जे मग बात हम जात मग तो तार दी जाई मैं काय करूं मजार कमाई गाड़ी में काय छादरा को बोल थारे बाबू परेशान है गड़ो रुक रियो त कहू की परेशानी मट जाओ तो कोई बता दो ओ भाई मत भाई बैठ देखो भाई जाओ मैं काय आओ को भाई दूसरो घर का को बता दे हां आगल तो गयो सो चाय पीवे शाम के तीसरा पेड़ की 5 बजे की घर चाय पियाए मारा आज जी बतलाया वाह फिर तरीके में नाटक में भाई मैं तो कौन आ रही काजा भाई थार गाय पानी पावा परेशान है तो मैं दौड़ा 3 बजे तक घर ही पहुंचा दो अच्छा, जो काय पहुंचाए ना 3 बजे घर पहुंचा तो पाल नहीं तो पाऊं गाय को हमारी पार्टी को हाँ वो तो शकेर में बुला ली भाई बहना और माई जी कर लेगे तो माई जी का ठेठ कौन पहुंचे बा ना बा मलानो बुढ़ा मलानो माधो पर जाओ गाड़ी जाओ जी की पुड़े से उल्टा मोड़ ले गाड़ी को अच्छा, कब हमारी बहन टकरा के जो आ भर्ती हो रही मलाना में जो सो मलांगा उल्टा कौन चाला भाई जी ताने काय करेंगे बर्बाद है जय सोना खट्टा हो गया चाल भाई का चल जाए अब मालिया पर मोकुरम जो कौन बैठे है भाई मैं मार घर पहुंचा दे काई मलाना में 6 बजा लिया उन्हें अच्छा, डूंगर को मलाना जी बजाए छे मासुरी लगा स्टेशन को मासुरी लिया मोको और मां बजा लिया छे अब 6 बत्ता बत्ता गंगापुर आया 8-9 बजा लिया उन्हें 8 को होटे भाई मैडम तो घड़ी पड़ी थी देखी कौन देख ले पर दादा से कह रही हूं मैं देखी भाई मार घर पहुंचाया का थारा घर तो भाई मोड़ो दरो जाओ वाला बेरबान जा रे काई और मारा जी परेशान आ जाओ बहन टकरा जाई बहुत सार दो मैं तो परेशान करके पहुंचा दो तो कोई परेशान थोड़ी मार कमरा चाल को आराम से रोटी खा ले जो अब बैठा घर ले गए पर वो यहाँ से कौन है मैं थार घर पहुंचा लूं मार घर पहुंचा है ना तो का कमरा पे ले गए भाई बेरबानी जाता है ना जी वह लुगड़ी सी को 10 तार पटे साग रोटी बनाई तब बढ़िया साग रोटी बना ले आलू की तो आलू कांदा की तो सब्जी बनाई पराठा बनाया को पराठा बना ली दादी का रोज दाया आगू अच्छा, खाना भी बनवाया? खाना बनवा लिया मेहरबानी का सब साग रोटी बना दे दिया फिर 3 दून लाल लाल खाए पहले तो आदमी को गाल दी पास वो गाल दी और उड़ाम से पास खाए छे अच्छा, 3 दून रोटी खा ली फिर को भाई बार आराम कर ले सो जाओ साथ दो हैरान दो भाई सो जाओ भाई हैरान ना हो तो अब सो गया नीचे तो गुदड़ी बिछा दोनों सो गया मेहरबानी और भाई एक खाट छोटी सी कमरा में दिख रही हो फोटो खींचे को तो झूठ कौन बोलूं मैं वो बस हो गया अब मेरे को अंदर करना 1 घंटा आई कर 2 2.5 घंटा आई
अतरी बेर फिर पास काय करे माई मर गया भाई पानी पर लियो ना दड़ा पो सारा रात पोस बच गई भाई तेरे बेगो दड़ा जाओ तुम्हारे कब माई जैसे आवे अब पास का डोकर पर के एक बार पड़ोसी जो काय सरता तो बाबू आ तो पहुंचे आऊं करे तो भाई मैंने तो एक चलो थारे बेर माने चाले का दोनों आदमी चलेगा आ दोनों आदमी अगर ले रहा हमारे को टेंशन कौन नहीं भाई आ हमारी बेड़ा अतकू रोड थोड़ दी अतकू रोड थोड़ दी बीच में पड़ा बेड दो माँ गंगा जी कोठी में वो गंगा जी कोठी में तो कोदड़ पड़ता के पेट्रोल पर पड़ा बता रहे पुलिस कांड को कन्या आ जाओ आप स्थिति देखो मौका देखा जाए डॉक्टर से बहुत बुरी बढ़ रही है कड़कद की भी बढ़ रही है फिर भी माया पुलिस का जब वो नाव से में गंगा जी कोठी है पेट्रोल में पड़ा फिर तो करके कोई 20-30 गला आदमी पेड़ा हो गया सारे रात में 3 बजे से तरफ लगे कोई ले लो कुछ नहीं मारो अच्छा वो पाँव काट कर वहाँ छोड़ गए। छोड़ जाओ मरी मरी के नाम भगा तो बेडरूम में घास में अच्छा फिर मासू जानियो आ रही मैं जानियो न्यू की छोड़ रही मारी है ना उन्होंने खूब देखी बापड़ा ने मोको मारो या थोड़ी है आज फिर अच्छा, पास मारा भी उन्होंने। अब पता को नहीं मोको काटो ना मारा गला और मुंह दबाया था। अच्छा हाँ ये पकड़ ये तो नमटला मोच के नमटा दो कल भाई में बात कौन कर रही हमारी बेरबानी कर लिया बाद में कर लिया अब बेरबानी से बैठाने थोड़ी सी रोटी और मार गेटू पकड़ उनाव जी पट गई मोको फिर बेरबानी को बुलाई जी को तो अंदाजा मुझे ऊंडा मुंडा बसक दिया हमारा और उन्होंने भी बादी को नहीं मोने अगर इधर फड़ा कौन को तरफ फड़ा बाते उठवा दे कौन ऊंची कौन बाते को ये आलो ये भाई बेड़ा जी बात को जाच है पास कड़ा काटिया काय सु दिखाने जो जाच को फिर भी भगा गया अब बड़ी को भरोसे पकड़ गया तो पर 2-2.5 घंटा पास में होश आयो होगा ना जब उठ भाई हाल कर रहा है भाई बेड़ा या वित्त बरसात में ये सब कुछ जो ये बता रही हैं आप तक कैसे जानकारी पहुंची कि इनका पाँव। नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने ही बताया। आपने काम करने भेजा था मजदूरी पे। नहीं मैं तो ये जयपुर रहता था मैं। अच्छा तो मेरे को तो एक दिन पहले 7 तारीख को शाम को पता चला कि मम्मी मजदूरी के लिए गई है तो वो आई नहीं है शाम तक 7 बजे तक। तो फिर बाद में जैसे हमने 1-2 घंटे वेट किया भाई 8-1 बजे से फिर 8-1 बजे बाद यहाँ से जाने की तैयारी की। उसके बाद एफआईआर के लिए भिजवा दिया था गांव से ही गंगापुर सिटी में। तो वहां से एफआईआर करवा दी थी उन्होंने 12 बजे से पहले। तो एफआईआर करवा के तो वो तो आ गए रात में 12 बजे। फिर वहां से आने के बाद दूसरे दिन 8 बजे सुबह वो 8 तारीख को सुबह 7:30 या 8 बजे के आसपास फोन आया सरपंच जी के पास। तो उन्होंने फोन करके बताया कि अपने गांव की कमला देवी नाम की कोई वृद्ध आदमी है जो वो पड़ी हुई है वहाँ जिनके पैर कटे हुए हैं। तो फिर बाद में हम हमारे पास सूचना आई। फिर वहां से हम गए इतने तक इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था किसी ने जो भी है उनने हॉस्पिटल भर्ती करवा दिया। फिर बाद में वहां से हम लेके जो प्राथमिक उपचार होते हैं वहां से करवा के यहाँ जयपुर आया। अच्छा तो ये कमाने जाती थी आपके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है इसलिए मजदूरी पे जाती थी और उनके साथ भी अभी हो। नहीं वैसे भाई है लेकिन खर्चा नहीं हो। हाँ परिवार के खर्चों के लिए ये भी कभी कभी चल जाते हैं। अब आप सोचिए एक मजदूर आदमी ये मजदूरी करने जाती है और उनको मजदूरी के बहाने से ही हमारा आदमी है ना डॉक्टर जी को भी करोड़ रुपये की टेंशन हो रही है। अच्छा हाँ तो इसलिए चल जाते हैं। अच्छा इनके पति को कैंसर है ये मजदूरी करती है और इन्हें मजदूरी करने के बहाने से ही जिन्होंने बताया जा रहा है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। आप उनको पहले से तो नहीं जानते थे तो और ये लोग उनको पहले से भी नहीं जानते थे। इन्हें मजदूरी करने के बहाने बुलाया गया और बुलाकर पढ़ाई गई थी जिसोरी ऊपर खंडाई मोटरसाइकिल बैठा तो पढ़ाई में सो अन्य को मैंने तो देखी कहीं जानकारी है वो उसको कह रही हो देख लियो भाई मैं तो खा देखी तो पूरी बेलती देखी दिखा भाई मैं तो पूरी बेल में चल जाऊँ मजदूरी आ जाती मजदूरी कर जैसे हमारी पहुंच रखी भाई। तो परिवार के गुजारे के लिए जो भी काम मिल जाता है वो कर लेती है। इनके पति को कैंसर है और इनके बेटे कुछ शहर में पढ़ाई कर रहे हैं और आप सोचिए मजदूरी करने के बहाने से इन्हें बुलाया गया और इंसान की हैवानियत और लालच किस हद तक जा सकता है। सिर्फ महज कुछ रुपयों की चांदी के लिए इनके पांव ही काट दिए गए। जिन पांवों के बलबूते पर जिसके दम पर अपने पांव पे खड़े होकर वो मजदूरी करने जाती थी अपना घर चलाती थी उन्हीं पांवों को काट दिया गया वो भी महज कुछ रुपयों की चांदी के लिए। हालांकि वो दोनों जो भी आरोपी थे उन्हें भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये सब कुछ पहले से सुनियोजित तौर पर प्लान था। उन्होंने इनके पाँव में कहीं ना कहीं पहले उन्होंने कहीं इनको मजदूरी करते हुए काम करते हुए देखा। इनके पाँव में वो चांदी देख ली इन्हें उस बहाने से बुलाया और इनके पाँव सिर्फ कुछ रुपयों की चांदी के लिए काट दिए गए।
अब इनका तो जीवन आप सोच लीजिए एक तरीके से कहाँ ही किस मझदार पर पहुंच चुका है। अब ये आगे कुछ भी करने के लायक बची नहीं, उनके पति को कैंसर है। हम भी सरकार से, प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जो भी मुआवजा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तक अच्छा, हमारे कौन है एमएलए आपके? इंदिरा मीणा अच्छा, इंदिरा मीणा जी एमएलए हैं आपकी। और गांव के सरपंच है वो विजय प्रधान। तो इंदिरा मीणा जी इनकी एमएलए ये बता रहे हैं। हाँ, इंदिरा मीणा बामणवास के एमएलए, उन्होंने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। हमारे एरिया में ये पहली, वो हमारे गांव में तो पहली घटना है, तक लेकिन जानकारी पहुंची, आपको पता है ऐसा कुछ? नहीं पहुंची उनके पास। अच्छा। पता नहीं उन्होंने इंदिरा मीणा इनके क्षेत्र के एमएलए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से उनसे गुहार लगाते हैं कि जो भी मदद उनसे और इनके क्षेत्र के सरपंच से इनके लिए बन पाती है वो जरूर करें, क्योंकि इंसान की हैवानियत आप सोच लीजिए कहाँ तक पहुंच चुकी है कि इनका जीवन तो सिर्फ कुछ रुपयों की चांदी के लिए खराब कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं तक इनकी मदद कर सकता है। आपका कुछ राय रखते हैं इस पर हमें जरूर बताओ, ऐसे जुड़े रहना जिसानी के साथ।